माँ पिता के लिए लेने नीर वो चला, मतलब जल लेने के लिए चला। कौन पुत्र? श्रवण कुमार। तालियां बजा दो भाई एक बार ऐसे बेटे के लिए, है ना। माँ पिता के लिए लेने नीर वो चला, राजा दशरथ का सीने पे तीर है चला, और तीर पे तीर सीने को चीर है चला। जब राजा दशरथ का तीर श्रवण कुमार को दुनिया से निपटा गया, तीर ने मार दिया श्रवण कुमार को, तो राजा दशरथ श्रवण कुमार की लाश को लेकर अंधे माता पिता के पास पहुंचे। श्रवण कुमार की लाश मां के सामने पड़ी है। मां को जब पता लगा कि उसका बेटा दुनिया में नहीं रहा, मर गया, राजा दशरथ को श्राप तो दिया था, लेकिन जब उसकी श्रवण कुमार की मां को पता चला कि मेरा बेटा मर गया है, तो उसकी मां के दिल से आवाज क्या आई, सुनिए। बात अगर सही लगे तो बाद में तालियां बजाना, क्योंकि श्रवण कुमार की मां अपने बेटे के लिए कह रही है। क्या कह रही है? माँ पिता के लिए लेने नीर वो चला, राजा दशरथ का सीने पे तीर है चला, और तीर पे तीर सीने को चीर है चला। श्रवण कुमार की लाश रखी है, मां कहने लगी कि मेरे लालन तू जग से विदा हो गया, मेरे बेटे तू जग से विदा हो गया, लेकिन जाओ मेरे श्रवण कुमार जाओ, दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया, दूध का कर्ज बेटा। सच्चाई है, श्रवण कुमार ने ऐसा काम ही किया, तो ऐसा लगता है कि दूध का कर्ज श्रवण कुमार ने अदा कर दिया हो। आइए सुनिए वो तीन पुत्र कौन से। अब दूसरा पुत्र, मुख को खोले जभी कौन? कृष्ण भगवान है। वैसे तो यशोदा माँ ने जन्म नहीं दिया, पाला था कन्हैया जी को, लेकिन एक दिन कन्हैया जी ने मिट्टी खाई, मिट्टी खा ली। आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा, मिट्टी खाई और यशोदा माँ ने कहा मुंह खोलो, मिट्टी खाई। अब छोटा सा बच्चा माँ से कह रहा है मुंह ना खोले, मुंह बंद करके मना कर रहे हैं कि मिट्टी नहीं खाई, लेकिन जब माँ ने ज्यादा प्रेस किया तो कन्हैया जी ने मुंह खोल दिया, और जैसे ही कन्हैया जी ने मुंह खोला, तो यशोदा माँ देख के दंग रह गई। क्या कि कन्हैया जी के मुखमंडल में क्या दिखाई दिया? पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश। यशोदा माँ के कानों से धुआं निकलने लगा, कहने लगी ओह, इसे मैं मामूली बालक समझती थी, अरे ये तो साक्षात भगवान का रूप है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मुख को खोले जभी कृष्ण भगवान है, माँ यशोदा देख हुई हैरान है, और ध्यान में ध्यान यशोदा अंतर ध्यान है। और यशोदा माँ ने कन्हैया जी को हाथ जोड़ लिए और अपने मन ही मन में कन्हैया के लिए कहने लगी क्या कि मेरा मन भक्ति में सर्वदा हो गया, आज से मेरा मन भक्ति में सर्वदा हो गया, और मैंने तुझे जन्म तो नहीं दिया कन्हैया, लेकिन मेरे लाल दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया। तो लगा दो तालियां भाई कन्हैया जी के लिए। बात मैंने बताई त्रेता युग की और द्वापर युग की। अब कलयुग, कलयुग में कौन है? जो बेटा माँ के दूध का कर्जा अदा कर रहा है। ध्यान से सुन लेना, आपका जीवन सफल हो जाएगा। कलयुग में वो कौन सा बेटा है मालूम? तो सुनिए, कलयुग में वो बेटा है वो वीर जवान, वो वीर सैनिक, जो हमारी आपकी रक्षा के लिए धरती माँ की सीमा पर डटा हुआ है। वो फौजी भाई हमारा, वो सैनिक, और हमारे अंदर ये हमारे सर लोग, ये लोग भी हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। तो एक बार तालियां बजा दे भाई ऐसे सिपाहियों के लिए जो भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं और हमारी आपकी रक्षा कर रहे हैं। और जब उस सैनिक की लाश घर पे आई तो हिंदुस्तान की माँ, उसका 20 साल का बेटा
गोली लगी दुश्मन की, दुनिया से चला गया। उसकी लाश घर पे आई तो हिंदुस्तान की माँ ने क्या कहा, सुनिएगा। जब हुआ सीमा पर लाल कुर्बान है, जब हुआ सीमा पर लाल कुर्बान है, आंखों में आंसू होठों पे मुस्कान है। माँ की आंखों में तो आंसू हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। और अपने लाल की लाश को देख के हिंदुस्तान की माँ सैनिक बेटे से क्या कहने लगी, सुनिएगा। कि देश के काम आई तेरी जान है, और मेरे लाल खाई गोली वतन पर फिदा हो गया। ऐ मेरे बच्चे, खाई गोली वतन पर फिदा हो गया। दूध का कर्ज बेटा अदा, सही बात है, बोलो भारत माता की। अब उठाओ जरा दोनों हाथ ऊपर, हिंदुस्तान की माँ के लिए दोनों हाथ उठाइए और लगा के ताली। खाई गोली वतन पर फिदा हो गया, खाई गोली वतन पर फिदा हो गया। दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया, दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया, दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया, दूध का कर्ज बेटा अदा हो गया। बदली समय ने चाल तो, बदली समय ने चाल तो, सारे बदल गए। गैरों की बात क्या करें जब हमारे बदल गए। बदली समय ने चाल तो। आइए भक्तों, ये सेवा मेरी यहीं तक थी, और अगर समय मिल गया तो ऐसी चीजें आपको 2-3 और सुना के जाऊंगा कि आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और अगर अच्छा लगा हो तो थोड़ी सी तालियां बजा दें हम सभी भाइयों के लिए। और जो बात रह गई है बाकी, आ रही है हनुमान जी की झांकी। सभी लोग दर्शन करें हनुमान जी की।